नमस्कार। देखिए, जापान ने भारत में टोटल 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्ट किया है और इस इन्वेस्ट के चलते जापान भारत से क्या क्या फ़ायदा लेना चाहता है और जापान के भारत में क्या इंटरेस्ट है और जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है इसके बीच में जियो पॉलिटिकल प्रेशर जो चल रहा है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी समझाया जाएगा कि आखिर क्यों श्रीलंका लोन में डूबता जा रहा है और भारत से कर्ज मांगने की ओर बढ़ा हुआ है, जबकि चाइना उसे काफ़ी इंटरेस्ट पर लोन देता है, फिर भी वो भारत के लिए ही क्यों अग्रसर होता जा रहा है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। जापान का इसका पीछे अपना एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट ये है कि जापान का रसिया के साथ थोड़ा सा जो है जियोग्राफिकल लैंड बॉर्डर का डिस्प्यूट है। जैसे हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है, उसी तरह जापान का ये है रसिया के साथ थोड़ा सा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। देखिए, रसिया द्वारा जो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट दिया जा रहा है यूक्रेन को, बार बार जैसे सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल से अभी अटैक किया जा रहा है, बार बार न्यूक्लियर कमांड को इंडिकेट किया जा रहा है। जापान बेसिकली बोल रहा है कि रूस जो है ना इंटरनेशनल लॉ का वायलेंस कर रहा है और न्यूक्लियर थ्रेट बार बार जो दे रहा है इससे दुनिया में प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसी के बीच इंडिया ने काफ़ी अच्छी मैनेज करते हुए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और रसिया के साथ काफ़ी अच्छा से संबंध बनाते हुए इस सिचुएशन को हैंडल किया है और आने वाले समय में इंडिया पर काफ़ी प्रेशर बनता जा रहा है कि वो इस किसी न किसी पक्ष में आए, या फिर रसिया के पास आए या फिर यूएसए के पास आए, लेकिन इंडिया काफ़ी अच्छी तरह से इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। वही इन्वेस्टमेंट में आगे जो फोकस किया गया है वही इंडो पैसिफिक रीजन, वो इंडो पैसिफिक रीजन यही है। देखिए, ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसी पर फोकस करने के लिए इंडिया और जापान एक दूसरे से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं और जापान इंडिया पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसी एग्रीमेंट के चलते इंडो पैसिफिक को मजबूत करते हुए इंडिया ने और जापान ने क्वाड को मजबूत करती है। क्वाड कौन कौन सा देश है? देखिए, जापान, ये है भारत, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अमेरिका। इस 4 कंट्री ने इंडो पैसिफिक को काफ़ी मजबूत बनाने के लिए जापान काफ़ी सारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। इंडो पैसिफिक पर फोकस करते हुए जापान और क्वाड देश मिलकर यहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना का थ्रेट जो है ताइवान के प्रति देखते हुए इंडिया में भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है सेमीकंडक्टर के लिए। तो इंडिया ही एक ऐसा देश है जो दोनों तरफ से मैनेज किया हुआ है और काफ़ी वेस्टर्न कंट्री और रसिया के बीच में काफ़ी अच्छा मैनेज करके चल रहा है। कि अब थोड़ा सा बात श्रीलंका की कर ले। साउथ एशिया में एक ऐसा कंट्री श्रीलंका जो काफ़ी आजकल कर्ज में डूबता जा रहा है और दिवालिया होने के कगार पर पहुँच ही गया है। साउथ एशिया में श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो और भूटान हो, इन सभी का हालत लगभग खस्ता ही है। और देखिए, खस्ता ही है, उसमें एक ऐसा रीजन है जो बांग्लादेश है, जो काफ़ी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया के अलावा बांग्लादेश ही है जो इस रीजन में अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा सभी देशों का हाल काफ़ी खस्ता हुआ जा रहा है और वो इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ये चाइना के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब ई चचा जान को देखिए, ये तो पहले खूब जाते थे चाइना के पास उछल के लोन लेने। भारत के पास अभी इसलिए आए हैं ताकि वो तो लोन चुका पा नहीं रहे, इसके पास खाने का पैसा नहीं है, पेट्रोल खरीदने है, तेल पेट्रोल खाने का एकदम पैसा है ही नहीं इसके पास। चाइना के पास जाते तो क्या होता है, चाइना घप से कुछ ना कुछ मांग लेता है, बोलता है ये ज़मीन दे दो, ये पोर्ट दे दो, और इसके मजबूरी में होते हुए इंडिया के पास है। 2 साल पहले ये इतना घमंड में चूर थे और चाइना को काफ़ी बुला रहे थे, आओ हमारा ये ले जाओ, ये ले जाओ। इन चचा जान की अवस्था अभी इतनी ख़राब पड़ी है कि इनके पास अभी खाने का पैसा नहीं है और लोन चुकाने तक का पैसा नहीं है, ना पेट्रोल खरीदने का पैसा है। यहाँ पर जो है अभी श्रीलंका में भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं ये लोग। फाइनली ये चचा जान अभी आ चुके हैं भारत के शरण में, जिसे भारत शरणम बोलते हैं। इन्होंने टोटल 1.4 बिलियन लोन मांगा है और 2022 तक भारत इतना लोन देगा। उसमें से ये दिया गया है जो आइलैंड नेशन है इसके सिक्योरिटी के तहत दिया गया है। इसमें जो यहाँ पर फूड सप्लाई है, मेडिसिन है, ये सब यहाँ पर खरीदा जाएगा। आरबीआई भारत के एसबीआई ने ये लोन पर हस्ताक्षर किया है। टोटल जो 1.4 बिलियन लोन है उसमें से देखिए 1.4 बिलियन लोन में से करीब 400 बिलियन है जो उसे आरबीआई देगी। उसमें से 0.5 बिलियन जो है ना डिफ़ॉल्ट लोन दिया जाएगा, डिफ़ॉल्ट लोन, और 0.5 जो लोन दिया जाएगा। देखिए, टोटल 400 बिलियन तो ऐसे ही दिया जाएगा जो आरबीआई देगा। उसमें से 1.5 बिलियन जो है डिफ़ॉल्ट लोन है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और उसमें से भी 1.5 बिलियन जो लोन है वो दिया जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। श्रीलंका ने चाहे भारत बोलिए, चाइना बोलिए या फिर किसी भी देश से बोलिए, टोटल $10 बिलियन का लोन उड़ेल रखा है खुद के ऊपर। इतना कर्ज तलो डूब चुका, उसमें से 7 बिलियन उसे लोन भी चुकाना है, वो भी 10% इंटरेस्ट रेट पर। इसी में श्रीलंका में खाने की बहुत बड़ी भूखमरी मर चुकी है और इसीलिए वो भारत की तरफ आया है। इसीलिए किसी भी देश को चाहे कोई भी सरकार आए, उसकी फॉरेन पॉलिसी एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए ताकि देश में कोई भी असामंजस्य ना हो, गड़बड़ी ना हो। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक सलाह ये है कि आप जिस तरह से चाइना इसमें देश हड़प लेता है, उसका ज़मीन का टुकड़ा मांग लेता है, उसी तरह से भारत को भी कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए ताकि श्रीलंका को समझ में आए कि भारत जो उसे असिस्टेंट दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है। हालांकि जो भारत ने लोन दिया है वो फ्री में नहीं दिया है, उसका इंटरेस्ट भारत लेगा लेकिन काफ़ी लो इंटरेस्ट लेगा। लेकिन चाइना क्या करता है, लोन इंटरेस्ट नहीं चुकाने पाने पर कोई पोर्ट ले लेगा या एयरपोर्ट ले लेगा या फिर ज़मीन कब्जा लेगा, इस तरह से वहाँ पर चलता है। तो भारत को भी कुछ समझना चाहिए। इंडिया श्रीलंका को लोन इसी लिए देता है क्योंकि श्रीलंका जो है इंडिया के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इंडिया श्रीलंका को लोन नहीं देगा तो श्रीलंका मजबूरी में होकर चाइना के पास जाएगा और चाइना इस तरीके से लोन देता है ताकि उसे कर्ज के तले दबा देता है और बाद में उसे लोन इंटरेस्ट ना देने पर उसका ज़मीन ले लेता है। और ज़मीन लेते हुए अगर चाइना किसी भी तरह से यहाँ पर मिलिट्री बेस बना ले तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। चलते दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।